शलोम हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत। आप एक मसीह हैं। एक मसीह होने के नाते आपको अपनी डिस्टिंक्शन का मतलब होता है आपका अनोखापन, आपका यूनिकनेस। डेफिनेटली मुझे कोई और बेटर वर्ड नहीं पता, लेकिन आपका अनोखापन जो है उसमें आपको पहचान करनी है, क्योंकि ये दूसरों का काम नहीं है कि आपको वो पहचाने फिर आपको समझ आए और जिस प्रकार की वैल्यू या कीमत आपके जीवन के ऊपर वो लगाते हैं, आपको कैसे देखते हैं, वो आपके लिए वो आपका ओपिनियन, आपका ख्याल भी अपने लिए वही बन जाए। बट यीशु मसीह ने हमें कुछ सिखाया। लूका 4 में जब हम पढ़ते हैं, लूका 4 में हम देखते हैं कि कैसे शत्रु ने यीशु मसीह को यीशु मसीह की ही पहचान के चक्रव्यूह में डाल के उसको परेशान करने की कोशिश की। और यीशु मसीह जब उस टेम्पटेशन, परीक्षा का हिस्सा जब बनते हैं, तो बाद में यीशु मसीह बोलते हैं कि लूका 4 में उन्होंने ये 4:18 से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, जो कि यशाया से उन्होंने पढ़ा, और उसने मुझे अभिषेक किया है। देखिए, जो ऐसे प्रेशर होते हैं उसको आप केवल एक ही तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और वो है आप अपने अनोखेपन को अपने लेवल पे, अपनी नॉलेज के अनुसार, जो आपको वचन से मिलेगी और प्रकाशन जो वचन से आएगा, उसके अनुसार आप उस अनोखेपन में चल सकते हैं। फिर जब यीशु मसीह ने ये वचन पढ़ा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, तो लोगों ने पहले शत्रु पूछ रहे हैं, बाद में लोग यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, कौन है आप, कहाँ से आए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, ये नॉलेज किसने दी, किसने इसको अधिकार दिया, ये सारी बातें होनी शुरू हो जाती हैं। यीशु ने कहा कि मुझे पता है तुम अपने दिल में क्या सोच रहे हो। और जब ऐसा हुआ तो यीशु ने उसी चैप्टर में लूका 4 में कहा कि क्या एलिया नबी के दिनों में एक विधवा के पास एलिया को नहीं भेजा गया, जबकि पूरे इज़राइल में बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन एक के पास भेजा गया। अलीशा का आमना सामना या अलीशा की मुलाकात बातों में केवल एक ही कोढ़ी के साथ हुई, जिसका नाम नामान था। बल्कि इज़राइल में बहुत सारे कोढ़ी थे, लेकिन एक ही कोढ़ी चंगा हुआ। विधवाएं बहुत थी, लेकिन एक ही विधवा के पास गई। क्यों बोल रहे हैं यीशु मसीह ऐसा? यीशु मसीह अनोखेपन को सिखाना चाह रहे हैं। जब तक उनका क्वेश्चन यही था कि आप कौन हो, तो यीशु मसीह कहते हैं जिसको परमेश्वर अनोखा बनाता है, जिसके साथ अनोखे काम करता है, वो करता है, करते रहेगा। कोई भी इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, इसको सवाल नहीं पूछ सकता। तो आप एक मसीह होने के नाते अपने अनोखेपन को आपने खुद पहचानना है वचन से, तो बात बनेगी, तो आप वो काम कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है। तभी आप अपनी सेवा जो यीशु ने करने के लिए बुलाई है, आप उसको कर सकते हैं। आज कॉपी कैट का सीजन है, वो बिल्ली जो दूसरों की नकल करती है। दिस इज रॉन्ग, वी आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। यीशु मसीह ने अनोखेपन की बात की है। आप अनोखे हैं, यूनिक हैं, इसीलिए आपको वो अभिषेक जो वो उसने दिया है या दे रहा है या देने वाला है, उस अभिषेक का अनोखापन जब तक आप नहीं पहचानेंगे, कोई पहचानेगा नहीं, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। यीशु मसीह के बोलने से पहले किसी ने नहीं कहा, ओ मुझे इसके ऊपर आत्मा नजर आ रहा है। नो, यीशु मसीह ने खुद कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने बंधुआई में बंधे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए मुझे बुलाया है। जिनके हृदय टूटे उनके हृदयों को मुरम्मत करने के लिए उसने मुझे बुलाया है। विच डायरेक्शन आर यू गोइंग? आप किस दिशा में जा रहे हैं? आपको हर रोज वचन से अपने अनोखेपन के ऊपर ध्यान देना। पिता, धन्यवाद करता हूं कि आपने करोड़ों लोगों में मुझसे अनोखे तरीके से प्यार किया। अनोखे काम करने के लिए आपने मुझे बुलाया, अनोखेपन में आपने चलने के लिए मुझे बुलाया है। फिर देखिए, जब ये अनोखापन आपके सिर पे चढ़ेगा, आपकी जुबान पे चढ़ के बोलेगा, और ये अनोखापन, ये अनोखा अभिषेक आपके जीवन के ऊपर जब चढ़ के नाच करेगा,
दुष्ट आत्माएं भागेंगी, बीमारियां भागेंगी, गरीबी की रीढ़ की हड्डी टूटेगी। जो काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया वो काम जोर और शोर के साथ होगा, बिना डर के। यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाइए। आमीन।